हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एएनएम काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। एएनएम 2021-22 के लिए जिन गर्ल्स ने फॉर्म भरा था, उनके काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के एक नया अपडेट आया है और उस मामले में मैं जिक्र करना चाहता हूं। आपको पता होगा, एएनएम के फॉर्म मेरे दोस्तों भरवा दिए गए थे अक्टूबर नवंबर के अंदर। एएनएम के फॉर्म उन लड़कियों ने भरे थे जो 12th पास है, क्योंकि एएनएम मेरे दोस्तों 12th पास गर्ल्स के लिए ही कोर्स है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। फॉर्म भर दिए जाने के करीब करीब 2 महीने बीतने को है और अब तक काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और उसके मद्देनज़र अब आया है सबसे बड़ा अपडेट। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे, ठीक है, और इसकी काउंसलिंग भी मेरे दोस्तों ऑफलाइन ही होगी। एएनएम की काउंसलिंग और मेरिट 12th के परसेंटेज बेस पर बढ़ती है और हर एक ज़िले की अलग मेरिट निकलती है। आपने जिस ज़िले के लिए फॉर्म भरा है उस ज़िले की अलग से मेरिट निकलेगी। अब मेरे दोस्तों, जिला वाइज क्या मेरिट लिस्टें बढ़ चुकी है क्या? तो देखो आप मेरे दोस्तों, राजस्थान सरकार का जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने हर एक जिले स्तर के ऊपर जो सीएमएचओ कार्यालय होता है मेरे दोस्तों, जिसने आपके फॉर्म जमा किए थे, उनको अब जो है राज्य स्वास्थ्य ने ऑर्डर जारी किए हैं। क्या ऑर्डर जारी किए हैं? देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम 2021 लिखना है यहाँ पे, हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना भिजवाने बाबत। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा भी है स्पष्ट तौर पर। क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत इस निदेशालय के संदर्भित पत्र के द्वारा आपको महिला और स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स 2021-22 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कंप्यूटर के माध्यम से अलग अलग श्रेणी वाइज मेरिट लिस्ट बना करके आपको जो है गवर्नमेंट तक यानी डिपार्टमेंट तक पहुंचानी है। देखो आप, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है आप स्पष्ट तौर पर देख रहे होंगे। यानी कुल मिलाकर के विभाग ने ये कहा है कि हर एक जिले पर जो सीएमएचओ कार्यालय है, उस कार्यालय के जो कर्मचारी है, वो श्रेणी वाइज जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन आवेदनों की मेरिट लिस्ट बना करके एक बंद लिफाफे में कहाँ पर भेजनी है मेरे दोस्तों? तो इस डिपार्टमेंट को भिजवानी है। और इसकी लास्ट डेट भी दी है। देखो आप, इसकी लास्ट डेट देखिएगा। पहले मेरे दोस्तों ये डेट जो है 20 दिसंबर थी, जो अब बढ़ा दी गई है। देखिए आप, 27/12/2021 यानी 27 दिसंबर तक हर एक जिले से मेरे दोस्तों एएनएम की मेरिट लिस्ट टाइप होकर के और कहाँ तक जमा हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो निदेशालय के अंदर जमा हो जाएगी। जैसे ही निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास में 27 दिसंबर तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो फिर पहला नोटिफिकेशन मेरिट के लिए कब जारी होगा? यही सभी का प्रश्न है कि सर, जब ये मेरिट लिस्ट जिला स्तर पर जो है जितने भी डिपार्टमेंट है वो मेरिट लिस्ट बना करके और इस विभाग को भेज देंगे, तो फिर ये विभाग जारी कब करेगा मेरिट? तो मेरे दोस्तों, ये मेरिट जारी होगी जनवरी के अंदर, फर्स्ट वीक में। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, पहले दिसंबर के लास्ट वीक में जारी करने का विचार था, लेकिन अभी तक बहुत से जिले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरिट लिस्ट बनाई नहीं है और उन्होंने कार्यालय में यानी निदेशालय में भेजी नहीं है। तो निदेशालय को सूचना अभी तक पहुंची नहीं है, इसलिए मेरिट लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है। लेकिन अब मेरे दोस्तों 27 दिसंबर तक जैसे ही मेरिट लिस्ट टाइप होकर के निदेशालय आ जाएगी, तो निदेशालय लगभग 5 जनवरी तक वेबसाइट के ऊपर मेरे दोस्तों अलग अलग जिले की जो है कट ऑफ लिस्ट डाल देगा। अब जैसे ही कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी, तो फिर क्या हमें जयपुर जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए या हमें अपने संबंधित जिले में जाना पड़ेगा?
तो सुनिएगा, जैसे ही आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी मेरे दोस्तों एएनएम की, तो एएनएम की जो बालिकाएं हैं उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उन्हें अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक जाति प्रमाण पत्र, ये सारे कागज़ लेकर के अपने ज़िले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बाड़मेर ज़िले में बाड़मेर का जो मेन जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ बैठते हैं वो वहाँ पर एक जो है कार्यालय नियुक्त करेंगे और उसमें ही आपकी सारी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। इसी तरह से बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली अलग अलग ज़िले में होगी। आपने जिस ज़िले के लिए फॉर्म भरा है उस ज़िले की जैसे ही कट ऑफ जारी हो तुरंत आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के उस कार्यालय चले जाना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कट ऑफ जारी हो गई? तो देखो, एक तो मैं कट ऑफ जारी होते ही मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को क्या करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो और इसका बेल आइकन जो है ऑन कर देना। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो ताकि जैसे ही अपने जैसे बाड़मेर की, बांसवाड़ा, चित्तौड़, जोधपुर, सिरोही अलग अलग ज़िले की अलग अलग टाइम कट ऑफ आएगी। जैसे जैसे कट ऑफ आती रहेगी मैं टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर वीडियो डालता रहूँगा। तो एक तो आपको ये काम करना है। दूसरा आपको जो है वो राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है rajswasthya.nic.in, इस राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट को ओपन करते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि आपके पास कोई इसका मैसेज आए ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास कॉल, मैसेज ऐसी चीज़ें नहीं भी आए फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो एक तो न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आएगा इसका एक बार, लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि हम न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ें। ठीक है, और ज़रूरी भी तो नहीं है आप हमेशा वेबसाइट खोल के देखो। तो इसलिए थोड़ा सावधान और सतर्कता रखनी है। जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर थोड़ा आपको एक्टिव रहना है। ठीक है ना? वैसे मैं न्यूज़ डालता रहूँगा। ठीक बात। और ऐसा भी नहीं है कि आज कट ऑफ जारी हो गई तो एक ही दिन का मौका देंगे, ऐसा नहीं है, आपको 15 दिन का मौका देंगे। अगर आज कट ऑफ जारी होती है तो लगातार 1-2 दिन तक ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आएगी, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आएगा और मैं भी इसके बारे में वीडियो डालता रहूँगा, तो जिससे आपको पता ज़रूर चल जाएगा। अब कट ऑफ क्या रहेगी, ये बहुत सी गर्ल्स की यही इंक्वायरी है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, अजमेर की क्या रहेगी, जोधपुर की, जयपुर की, अलग अलग ज़िले की बताओ। देखो, वैसे तो अलग अलग ज़िले की कट ऑफ अलग अलग ही रहती है, लेकिन फिर भी आप एवरेज मान के चलें, जनरल की इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग 80% के आसपास रहेगी, कुछ ज़िलों में कम रहती है। ठीक है, मैंने ये हाईएस्ट कट ऑफ बताई है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की लगभग 76 से लेकर 78 के बीच में। एससी की अगर मैं बात करूं तो 70%। ठीक है, 68 तक भी आ सकती है एससी की। और एसटी की बात करूं तो 62 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों फिर भी जैसे ही कट ऑफ जारी होगी हम उसका और विश्लेषण कर ही लेंगे। अब एएनएम के लिए जिन भी बालिकाओं ने फॉर्म भरा है, करीब करीब अपने राजस्थान में 1600 सीटें हैं एएनएम की, और जिन पे बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है, एएनएम की कोई फीस नहीं लगती आपके। ठीक है ना? और राजस्थान में सारे गवर्नमेंट कॉलेज है एएनएम के, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की पूरी संभावना है। अब तो कोविड चल रहा है, तो जैसे ही आपका एएनएम कंप्लीट होगा 2 साल बाद में कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपका तुरंत नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप ज़रूर एडमिशन लेना। ठीक है ना? बहुत बढ़िया कोर्स है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी वो भी फॉर्म लगाती है, तो उनकी तो कट ऑफ और भी कम रहती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।